राम राम। एक जिसको कहें कि समझने में बताने में गड़बड़ हो जाती है कि जब आप किसी सवाल पूछने पर कोई प्रतिक्रिया देने लगे। जैसे एक स्वाभाविक सा सवाल है कि चाहे जो कुछ हुआ हो, लेकिन पहलगाम के हत्यारे आतंकवादी कहां हैं? अब ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए। ये कांग्रेस पूछे, कोई विपक्षी नेता पूछे, कोई पत्रकार पूछे, या वो व्यक्ति भी पूछे जो लगातार भारत को कमजोर करने का विमर्श बना रहा हो, तो भी ये प्रश्न तो प्रश्न है ना। इस प्रश्न पर आप मत चीखिए, इस प्रश्न पर आप वैसी प्रतिक्रिया मत दीजिए कि उनको अवसर मिल जाए। लेकिन पहलगाम के हत्यारों पर चीख चीख कर सवाल पूछा जाना चाहिए, लेकिन जो जवाब आए हैं उन जवाबों को भी जानना चाहिए। और सिर्फ जानना नहीं चाहिए, उसको बताना भी चाहिए। और ये कोई छिपा हुआ तो है नहीं। छिपे हुए तो वो आतंकवादी हैं, छिपे हुए तो वो हत्यारे हैं जो भागे भागे घूम रहे हैं। और इसमें भी जरा सा संदेह नहीं है कि वो हत्यारे कहीं ना कहीं किसी न किसी कश्मीरी घर में ही रुके हुए होंगे, या हो सकता है कश्मीरी घर ना हो तो कहीं किसी जंगल में हो, या हो सकता है कि कश्मीरी कोई उनकी मदद कर रहा हो, या हो सकता है कि इस वक्त वो किसी की मदद में हो लेकिन ऐसी जगह ना हो, लेकिन ऐसी जगह छिपे हो जहां पहुंचना थोड़ा कठिन हो। इनमें से कोई भी संभावना हो सकती है, इनमें से कोई भी एक, जिसको कहें कि ये सारी चीजें, इनमें से कुछ भी हो सकता है। अब सरकार से, विशेष करके गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूछा जाना चाहिए कि पहलगाम के हत्यारे कहां हैं। और ये कोई गलत बात नहीं, सरकार से सवाल पूछना नहीं है, ये तो देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भी पूछा जाना चाहिए, उनकी भी तो जवाबदेही है। उपराज्यपाल हैं, कानून व्यवस्था अभी उन्हीं के पास है। उमर अब्दुल्ला से भी पूछा जाना चाहिए, भले सीधे तौर पर रिपोर्टिंग ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री। इन सवालों के पूछने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि उसको ऐसे पूछा जा रहा है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पहलगाम के हत्यारे कहां हैं, यह सवाल पूछना जायज, ये मैं भी लगातार पूछ रहा हूं, लेकिन यह सवाल पूछकर भारतीय सेना के शौर्य को कमतर करना, भारतीय सेना ने आतंकवादियों की जो धज्जियां उड़ा दी हैं उसको खारिज करने की कोशिश करना, जो इतना बड़ा ऑपरेशन सिंदूर का अभियान है जिसने पूरी दुनिया में, संपूर्ण विश्व में भारतीय सैन्य क्षमता को स्थापित कर दिया है, उसको कमजोर करने की कोशिश करना, उसको नकारने की कोशिश करना, उसको खारिज करने की कोशिश करना, तो ऐसे लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और वो जवाब मैं दे रहा हूं, आप उनको पहुंचाइए। वो जवाब क्या है? अब ये तो कोई छिपी हुई बात है नहीं कि 9 आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त हो गए, ये भी छिपी हुई बात नहीं कि 11 एयरबेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशन वो ध्वस्त हो गए, रडार ध्वस्त हो गया, लेयर ध्वस्त हो गई सिक्योरिटी की। पाकिस्तान बाप बाप चिल्ला रहा है, ये उसकी स्थिति है। पाकिस्तान की स्थिति ये भी नहीं है। बड़ा अच्छा असदुद्दीन ओवैसी ने कमेंट किया, टिप्पणी की, तंज किया कि अब वो कौन सा रहीम यार, कौन सा खान बेस है, नूर खान या कौन सा एयर बेस है, कि वहां पर अब शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का चाइना से उधार लिया हुआ जहाज लैंड कर पाएगा क्या? अच्छा तंज किया है, लेकिन सच ये है कि ये तंज नहीं है, यही सच्चाई है। अब उससे आगे जरा आप सोचिए, पाकिस्तान ने अब स्वीकार कर लिया कि 11 पाकिस्तानी सैनिक और 40 नागरिक उसके मारे गए। अब वो स्वीकार चाहे जो करे, लेकिन जिन 9 आतंकवादी ठिकानों को भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, वायुसेना ने शानदार मिसाइलें वहां दागी हैं, वो दुनिया बता रही कि तबाही है। उसी वक्त सिर्फ और सिर्फ मौलाना मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर आई थी, बाकायदा उसकी पुष्टि हुई थी। सेना के लोग, सरकार के लोग वो आतंकवादियों के जनाजे में जा रहे थे। अब लेकिन जवाब जरा सुनिए, अब तो ये तय हो गया कि 100 से अधिक आतंकवादी वहां मारे गए।
क्या वो जो पहलगाम के 4 हत्यारे आतंकवादी थे, ये जो आतंकवादी हैं उनमें से किसी से कोई एक भी कम है? ऐसा संभव है क्या? क्या ये जो 100 से अधिक आतंकवादी थे, ये भारत को लक्षित करके, ठीक है कहीं और हो तो अलग बात है, लेकिन मूलतः तो भारत को ही लक्षित करके, तो क्या भारत को लक्षित करके इनका प्रशिक्षण नहीं किया जा रहा था? तो जब हम पहलगाम के हत्यारों पर चीख चीख कर सवाल पूछें, तो क्या ये वाला जवाब जानना और इस जवाब को लोगों को बताना ये ठीक नहीं लगता? 4 हत्यारे आतंकवादी हैं और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय सेना आज नहीं तो कल उनको पकड़ेगी, खोजेगी और उनका क्रियाकर्म कर देगी। अब क्रियाकर्म करेगी तो कैसे करेगी, ये भी सवाल है। और ये सवाल बड़ा है जो है, ये सवाल कितना बड़ा है, क्योंकि इसी सवाल से वो जो चीख चीख कर पहलगाम के हत्यारों वाला सवाल है, उसका जवाब मिलेगा। तो एक तो ये कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, ये एक सच है। कितने? 100 से अधिक। अब 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए, इस सच को हम लोग जानते हैं। 4 जो पहलगाम के हत्यारे आतंकवादी हैं वो भी आज नहीं तो कल मारे जाएंगे, ये भी सच हम जानते हैं। उसके बावजूद अगर हम उस ट्रैप में फंसे कि भारतीय सेना ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया उसको हम कमजोर करने की कोशिश करें, उसको हम खारिज करने की कोशिश करें, तो क्या ये किसी भी स्थिति में उचित है? मैं ये सवाल कर रहा हूं, ये सवाल आप लोगों के सामने छोड़कर जा रहा हूं। और मैं क्यों कह रहा हूं कि वो चारों पहलगाम के हत्यारे आतंकवादी वो बचेंगे नहीं, वो मारे ही जाएंगे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। किसी को अगर लग रहा हो, किसी को संदेह हो तो हो, मुझे कोई संदेह नहीं। और मुझे क्यों, देश के लोगों को कोई संदेह नहीं। क्यों संदेह नहीं है? संदेह इसलिए नहीं है कि हमारी सेना ने अपने शौर्य से, अपने पराक्रम से वो प्रमाण दिया है। कैसे प्रमाण दिया? हम लगातार वो प्रमाण देते आ रहे हैं, ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं। अब वो प्रमाण मैं आपके सामने रख देता हूं। ये वो 3 आतंकवादी हैं जिनको भारतीय सेनाओं ने कल मार गिराया। अब इनके चेहरे पर मुझे कालिख इसलिए पोतनी पड़ी कि कालिख इनके चेहरे पर वैसे ही पोती हुई है, लेकिन ये जो चेहरा इनका दिख रहा था वो चेहरा दिख नहीं रहा था। भारतीय सेनाओं ने जिस तरह से इनके खोपड़े उड़ाए हैं, वो मतलब हो सकता है कई लोगों को ठीक ना लगे, ये भी ठीक नहीं है। आजकल पता नहीं चलता, ये यूट्यूब या कोई और या बड़ी जल्दी ऐसों को सेंसिटिव करके पता चलेगा कि उसको रीच उसकी घटा देंगे, उसको कम कर देंगे, ये सब हो जाएगा। इसीलिए मैंने इनके चेहरे जो पहले से ही कालिख से पुते हुए थे लेकिन खोपड़ी उड़ जाने की वजह से वो लाल हो गए थे, उनको मैंने फिर से काला कर दिया। ये तीनों कौन है? एक की पहचान नहीं हुई थी, लेकिन 2 की पहचान तो कल ही हो गई थी। एक जो आजकल कहता है ना, द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, जो हर चीज की जिम्मेदारी लेता है, तो शोपियां साउथ कश्मीर, वहां पर यह ऑपरेशन चला, कल सुबह से चला था, कल ठोक दिए गए थे सब। शोपियां साउथ कश्मीर में भारतीय सेना और जम्मू और कश्मीर पुलिस के जवानों ने यह चलाया। और आप समझिए ऐसे इनके खोपड़े उड़ाए हैं ना कि वो आप मतलब देखें तो कलेजा हिल जाता है। टीआरएफ और एलईटी के ये आतंकवादी थे। एक पाकिस्तानी था जो नहीं पहचाना गया, 2 पहचाने गए, एक शाहिद अहमद कुत्ते, अब हो सकता है कट्टे हो लेकिन हम तो कुत्ते ही पढ़ पा रहे हैं, अदनान शफी, ये दोनों हैं जो मारे गए हैं। और तीसरा पहचाना नहीं जा सका है। तो मैं ये कह रहा हूं कि भारत 100 से अधिक आतंकवादियों को मार चुका है। भारत 3 आतंकवादियों को कल भी मार चुका है। भारत लगातार आतंकवादियों को निपटा रहा है। पहलगाम के हत्यारे 4 आतंकवादी कब मारे जाएंगे, ये सवाल बड़ा है। लेकिन इस सवाल के बड़े होने के साथ
ये सवाल भी है कि जो जवाब हमारी सेनाएं दे रही हैं, जो जवाब हमारी सरकार की इच्छा शक्ति से दिया जा रहा है, क्या हम उस जवाब को लाउड तेज स्वर में ऊंची आवाज में दुनिया को नहीं बताएंगे? अपने देश के भी हर व्यक्ति को यह नहीं पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो उसका दुरुपयोग दूसरे लोग करेंगे, इसलिए ये पता होना अत्यंत आवश्यक है। तो पहलगाम के हत्यारों पर चीख कर सवाल पूछिए, हम भी पूछ रहे हैं, आप भी पूछिए, सरकार पर दबाव बनाइए, गृह मंत्री अमित शाह पर दबाव बनाइए, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पर बनाइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाइए, जवाबदेही तय कराइए। लेकिन हमारी सेनाएं, हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस इन आतंकवादी हत्यारों को छोड़ने वाली नहीं है, इसका विश्वास रखिए। और हमने 100 से अधिक आतंकवादी मारे पाकिस्तान और पीओके में घुसकर, और 3 अभी मारे गए शोपियां में। तो ये कार्यक्रम चालू है, आतंकवादी बचेगा नहीं, ये वाला जवाब भी जरा जोर जोर से पता चले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी दबा दीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।